Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new milestones social science textbook for class 3, chapter 13. The name of the chapter is Villages of India. India has many big and small villages. Life of people in villages is very different from city life. More than half of India's population lives in villages. Let us find out more about Indian villages. इंडिया में बहुत सारे छोटे और बड़े विलेजेस यानी कि गांव हैं और जो गाँव के लोगों की लाइफ होती है वो सिटी की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ पर इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग विलेजेस में ही रहते हैं, तो आज हम विलेजेस के बारे में ही स्टडी करते हैं। लाइफ इन अ विलेज। In a village, most people raise cows for milk and bulls to help them in farming. ज़्यादातर लोग काव और बुल्स को पालते हैं ताकि उन्हें मिल्क मिल सके, फार्मिंग में हेल्प मिल सके। Both men and women work in the fields as farmers. चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, दोनों ही फील्ड्स में काम करते हैं किसानों की तरह। Crops such as wheat, soya, bean, black gram, cotton, rice, and millets are cultivated. Food is cooked on chulhas made of mud using firewood. यहाँ पे क्रॉप्स जैसे कि वीट, सोया, बीन, ब्लैक ग्राम, कॉटन राइस और मिलेट्स को ग्रो किया जाता है। फूड को चूल्हे पे कुक किया जाता है। चूल्हा मिट्टी का बना हुआ रहता है, मड का। There are two types of school in a village. The first is the primary school and the other is a secondary school. All the children of the village go to these schools. अब गांव में आपको दो तरह के स्कूल्स देखने को मिलेंगे। एक है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल्स उन स्कूल्स को बोला जाता है जो कि सिर्फ 5th क्लास तक रहते हैं, एंड सेकेंडरी स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जो 10th क्लास तक होते हैं। तो बच्चे इन्हीं स्कूल में पढ़ने जाते हैं। The nearest post office, police station, and the marketplace are located far away. गांव में पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन या मार्केट पास पास नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। People have to travel long distances for jobs and higher education. लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है जॉब पर जाने के लिए या फिर आगे की पढ़ाई के लिए। The common mean of transport is bullock carts. विलेजेस में कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बुलक गार्ड्स होता है। द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस आर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का हाउसेस, मेडिकल और हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, प्रॉपर टॉयलेट्स, गार्बेज डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, एनिमल हेल्थ, ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर एनिमल्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स। जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं यहाँ के लोगों की वो रहता है कि पीने के लिए साफ़ पानी हो, खाना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रहने के लिए एक पक्का घर हो, अगर बीमार पड़ जाएं तो प्रॉपर मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, बच्चों के लिए स्कूल्स हो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्रॉपर टॉयलेट्स हो, कचरा फेंकने के लिए गार्बेज हो, और एग्रीकल्चर खेती अच्छी हो जाए, एनिमल्स की हेल्थ अच्छी रहे, और ग्रेजिंग एनिमल्स के चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए एक ग्राउंड भी हो और एक कम्युनिटी सेंटर हो जहाँ पर फंक्शंस वगैरह हो सके। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो विलेजेस की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। ग्राम पंचायत। ऑल पीपल एट विलेज हु आर अबव 18 years of age elect the members of the village पंचायत। गांव के जितने भी लोग 18 साल से बड़े होते हैं उन्हें इलेक्शंस में वोट देने का हक होता है एज ग्राम पंचायत। पंचायत एक विलेज काउंसिल होती है जहाँ पर बेसिकली 5 मेंबर्स होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत आर कॉल्ड पंच। जिन 5 लोगों को इलेक्ट किया जाता है उन्हें पंच बोला जाता है। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इज टू लुक आफ्टर द पीपल ऑफ द विलेज, देयर नीड्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ग्राम पंचायत के लोगों का काम होता है, ग्राम पंचायत का ये काम होता है कि गांव के जो लोग हैं वो ठीक तरीके से रह रहे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें फुलफ़िल करना, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे सॉल्व करना। One member is elected as the head of the panchayat and is called the sarpanch.
प्रधान और पातिल. Every पंचायत must have one woman member. पंचायत में भी 5 में से जो सबसे हेड होता है उसे सरपंच, प्रधान या पाटिल बोला जाता है. हर एक पंचायत में से एक मेंबर वुमेन भी होना चाहिए. मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. द ग्राम पंचायत परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. ग्राम पंचायत के फंक्शंस गिवन हैं. इट हेल्प्स फार्मर्स टू परचेज गुड सीड्स, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, टूल्स एंड अदर मशीनरी. फार्मर्स जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो पंचायत हेल्प करती है उनको अच्छी क्वालिटी की सीड खरीदने में, ट्रैक्टर या फर्टिलाइजर्स खरीदने में. इट प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई इन द विलेज. पूरे गांव में वाटर सप्लाई करने का काम भी हमारी ग्राम पंचायत का ही होता है. इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज बोथ इन हाउसेस एंड ऑन द स्ट्रीट्स. घरों में या फिर रोड पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम होता है. इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन विलेजेस. विलेजेस में रोड्स बनाना और उन रोड्स को मेंटेन करने का काम ग्राम पंचायत का है. इट प्लांट्स ट्रीज इन द विलेज एंड ऑन द रोड्स. पूरे गांव में पेड़ लगाने का काम होता है. इट मैनेजेस गार्बेज डिस्पोजल. गार्बेज यानी कि कचरे को कहाँ पर फेंका जा रहा है उसका मैनेजमेंट भी ये लोग देखते हैं. इट प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स. इनको ये भी चेक करना होता है कि बच्चों को और बड़ों को प्रॉपर एजुकेशन मिली है या नहीं. इट सेट्स अप हेल्थ सेंटर्स. अगर कोई बीमार हो जाता है तो प्रॉपर हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज़ भी विलेज में होनी चाहिए. इन सभी का ध्यान हमारा ग्राम पंचायत ही रखता है. इट एजुकेट्स पीपल अबाउट क्लेanलीनेस एंड सैनिटेशन. लोगों को साफ़ सफाई के बारे में बताना, सैनिटेशन के बारे में बताना. सैनिटेशन इज़ द कंडीशन रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, स्पेशली द प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सीवेज डिस्पोजल. It improves communication systems by opening STD booths. Communication system is a system which helps people to interact with each other. तो जगह जगह पर STD बूथ लगा दिए जाते हैं ताकि जिसके पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं. It helps in setting up solar energy projects. सोलर एनर्जी की मदद से आप लोग सन की एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. It settles small disputes or problems which may take place between villagers. Disputes का मतलब लड़ाई झगड़े. अगर गांव वालों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं तो ग्राम पंचायत ही उसे सॉल्व कर देती है. The panchayats get money from the Indian government as well as the respective state government for carrying out their duties. पंचायत में जो लोग काम करते हैं उनको पैसा देने का काम होता है इंडियन गवर्नमेंट का. जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में वो पंचायत होती है वहाँ की गवर्नमेंट आपको पैसा दे देती है ड्यूटीज़ करने के लिए. सम ग्राम पंचायत्स इन इंडिया आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द पीपल ऑफ देयर विलेज. कुछ ग्राम पंचायत्स ऐसी हैं इंडिया में जो उनके गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करके दे रही हैं. फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स द पिपलांत्री विलेज पंचायत इन राजस्थान हैज़ बीन सेविंग द गर्ल चाइल्ड and increasing the green cover of their village. ये गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं पिपलांत्री विलेज पंचायत और ग्रीन कवर प्लांट्स को ग्रो करने में लगे हुए हैं ये लोग. Here villagers plant 111 trees every time a girl child is born. अगर पूरे गांव में कहीं पर भी एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो ये लोग 111 ट्रीज़ को ग्रो करते हैं. Over the last 6 years people have planted thousands of trees like neem, शीशम, मैंगो, आमला. आज 6 सालों से इन्होंने ये प्रैक्टिस चालू कर रखी है और हज़ारों क्वांटिटीज़ में यहाँ पर नीम, शीशम, मैंगो और आमला के पेड़ इन्होंने ग्रो कर रखे हैं. सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर विलेजेस ऑफ इंडिया. विद दिस द चैप्टर इज़ completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.